हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणियों पर आधारित कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ और यदि हमारी क्लास में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ और बताना चाहेंगे आपको कि ये क्लास आपकी कक्षा 10 की क्लास है और इसमें आप पढ़ रहे हैं 5वां चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ और ये एक्सरसाइज आपकी 5C एक्सरसाइज है और आज से 5C एक्सरसाइज का अंत हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है हमारा लिखा है आज का, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब एक ठेके का कार्य है जो क्या करता है, निर्माण कार्य करता है और उसके बाद एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब मतलब देर से पूरा करने पर जुर्माना लगाया जाता है। पहले दिन जब जो कार्य देर से होता है उसका जुर्माना कितना है, 200 रुपये। फिर लिखा है दूसरे दिन के लिए 250 रुपये का जुर्माना लगता है, जबकि तीसरे दिन के लिए 300 रुपये का जुर्माना लगता है। प्रतिदिन 50-50 रुपये का जुर्माना बढ़ता जाता है। फिर आगे लिखा है अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब जो आगे आएगा है ना, दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। मतलब ये हुआ कि पहले दिन का 200 हुआ, दूसरे दिन का 250 हुआ, फिर उसके बाद 300, फिर 350 और ऐसे करते करते 50 रुपये डेली का डेली बढ़ता गया। फिर उसके बाद लिखा है एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये है तो बहुत आसान लेकिन इसकी जो श्रेणी बनेगी उसे बनाने में आपको समस्या होगी। तो पहले दिन का जो था हमारा जुर्माना वो कितना है, 250 रुपये है। दूसरे दिन का जुर्माना है वो है हमारा, पहले दिन का जुर्माना जो है वो हमारा कितना है, 200 रुपये है। दूसरे दिन का जुर्माना जो है वो 250 रुपये है। अगले दिन का जुर्माना 300 रुपये है और ऐसे करते 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 क्या करना है हमें कि आगे जुर्माना और निकालना है। और कितने दिनों का निकालना है, 30 दिनों का। 30 दिनों का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 30 पद लिख सकते हैं। मतलब ऐसे करके ये 30 पद टोटल आएंगे, है ना। आपने जो है समांतर श्रेणियों वाला चैप्टर पढ़ लिया है बहुत अच्छे से और आपको पता है कि ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ऐसे करते करते जाएंगे, इस तरीके से 30 पद आएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपका जो प्रथम पद है, प्रथम पद आपका कितना है, 200 रुपये है। तो आप इसे क्या लिख देंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया, 200 रुपये। उसके बाद सार्वांतर आप निकालेंगे। सार्वांतर क्या होता है, हम लोग किसी एक पद से, जैसे मान लीजिए ये वाला पद है, इस पद में से आगे वाले पद को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, हमें सार्वांतर मिलेगा। तो सार्वांतर कैसे मिलेगा, क्या हुआ कि 250 में क्या घटाना है, 200 रुपये घटा देना है। तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इनका योग निकालना है। मतलब पहले दिन नहीं जाएगा तो जुर्माना 200 देगा, फिर दूसरे दिन का 250 देगा, ऐसे प्रतिदिन वो जुर्माना बढ़ता हुआ जाएगा। मतलब 30 दिन का वो विलंब कर देगा। तो देखिएगा हमें क्या निकालना है, सबका योग निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे योगफल। कैसे निकाला जाएगा, वो फॉर्मूला होता है योगफल SN बराबर N/2, उसके बाद 2A + N-1 × D। एक फॉर्मूला और होता है N/2 A + AN होता है, लेकिन AN के लिए यहाँ पे हम लोगों को ये वाला पद पता होना चाहिए। पद नहीं पता है लेकिन पदों की संख्या पता है, मतलब N दिया है, ये AN नहीं है, याद रखिएगा, है ना। N की वैल्यू कितनी है, 30 है, 30/2 हो गया। उसके बाद 2 हो गया। A का वैल्यू जो प्रथम पद आपका है उससे वो कितना है, 200 है। N का वैल्यू कितना है, 30 है और माइनस का 1 हो गया। और D का वैल्यू कितना है, वो है 50। इस तरीके से वैल्यू पुट कर दी गई है। इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। देखिए 2 × 1 = 2 और इसको काट दिया, कितना हो गया, 15। उसके बाद 2 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना उत्तर आएगा, उत्तर आ जाएगा आपका 400 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 29। 29 को 50 से गुणा कर देंगे, मतलब 29 × 50 कर देंगे। देखिएगा अब 29 लिखेंगे और उसको 50 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 900 और 9 बचे 45। उसके बाद 200 और क्या लिखेंगे, 2 पंचे 10 लिखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, 0541। कितना उत्तर आएगा, 1450 और यहाँ पे हो गया 400। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है 15, है ना। तो ये हो जाएगा 15 और इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे हो जाएगा 1850। अब 1850 को आप 15 से गुणा कर दीजिए तो लिखेंगे 1850 और ये 15 से गुणा कर दिया तो 1500
और 15 पचे 75 के 5 हासिल हुआ 7। उसके बाद 15 अट्ठे कितना हो गया 120, उसमें से 7 जोड़ दिया 127, हासिल कितना हो गया 12। 15 एकम 15 और 15 में 12 जोड़ दिया कितना हो गया 27। तो इस तरीके से कितना आ गया, इस तरीके से आ गया 27,750 रुपये। मतलब यदि वो 30 दिन कार्य नहीं करेगा तो उसको टोटल जो जुर्माना देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा 27,750 रुपये। तो क्या लिखेंगे, अतः कुल जुर्माना कितना देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा 27,750 रुपये देना होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। और इसके बाद अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास में मात्र 3 क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे और ये तीनों आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। और अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है एक स्कूल के विद्यार्थियों को उनके संपूर्ण शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। मतलब क्या हुआ कि बच्चों को उनको पुरस्कार देना है और टोटल जो 700 रुपये इकट्ठा किए गए कि ये 700 रुपये 7 पुरस्कार बनाकर बांटे जाएंगे। फिर लिखा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है, मान लीजिए पहला पुरस्कार 100 रुपये का होता है तो अगला पुरस्कार 80 का होगा, फिर अगला पुरस्कार उससे 20 रुपये कम होगा। ऐसे करके एक श्रेणी बनाई गई, 7 पदों में बांटी गई, उसे बांट दिया गया। और बांटने के बाद क्या किया गया कि वो 7 बच्चों में बांट दी गई है ना। फिर क्या है, इसे कैसे समझेंगे, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे आसान जो तरीका है जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड ही है। तो क्या लिखेंगे, माना पहला पुरस्कार, माना पहला जो पुरस्कार है वो कितना है, वो मान लिया हमने ए है। क्या मान लिया, ए मतलब प्रथम पद है। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, अतः ए मिलेगा हमको। अगला पुरस्कार उससे 20 रुपये कम होगा, बिल्कुल कम होगा। फिर अगला पुरस्कार इससे 20 रुपये कम होगा, मतलब ए माइनस 40 है। तो आप लिखें और चाहे ना लिखें, कितने लिख दें, 7 पद। इसके बाद कैसे इसे सॉल्व करेंगे, प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 रुपये कम है, मतलब लगातार वो 20 रुपये घटता जा रहा है। इसका मतलब डी का मान जो है वो हो गया माइनस का 20 हो गया है। तो आप क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और लिखेंगे तथा डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया माइनस का 20 हो गया है। अब इसको कैसे हल करेंगे, आप जानते हैं कि कुल जो योग है यानी कुल राशि जो दी गई है वो कितनी दे दी गई है, कुल राशि SN बराबर हमें मतलब कितनी दे दी गई है, 700 रुपये। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला पुरस्कार ए रुपये, दूसरा उससे कम, फिर उसके बाद अगला उससे कम, 20-20 रुपये घटते जा रहे हैं। और कितने पद लिखने हैं, 700। और इन सारे पदों का जो योगफल है वो कितना है, वो है 700। इतना तो बेहतर समझ में आ ही रहा होगा। SN का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे n/2, फिर उसके बाद 2a + n-1 × d, ऐसे लिखेंगे, बराबर हो गया 700। ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया है, लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका यही है। तो क्या हुआ, n का जो वैल्यू है वो कितना है, वो है 7/2। फिर उसके बाद ये हो गया 2a + n की जो वैल्यू है वो है 7 - 1 और d का मान है माइनस का 20। इतना आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 700। अब बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, ये 7/2 जब 700 के नीचे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 700, जब 7/2 जाएगा तो उधर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा। ये इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा, मतलब इधर हो गया 200। अब इसको समझते हैं, यहाँ ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ये 2a लिखा है तो आप 2a लिख दीजिए। यहाँ बचेगा 6, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचेगा 6 और 6 का 20 से गुणा होगा, 6 का 20 से गुणा होगा, माइनस का 120 आ जाएगा। अब यहाँ होगा 2a और ये माइनस का 120 उधर लेके चले जाइए तो ये उधर चला गया, यानी कि 2a जो बराबर हो गया है वो आ गया है 360, मतलब a बराबर आ गया है 160। इसका मतलब ये हुआ कि पहला पुरस्कार आपका कितना है, 160 रुपये है। अगला पुरस्कार क्या होगा, 20 रुपये उससे कम होगा। अगला पुरस्कार फिर उससे 20 रुपये कम होगा। तो आप क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः प्रथम पुरस्कार, क्योंकि सारे पुरस्कार पूछे गए हैं। तो क्या लिखेंगे आप, अतः प्रथम पुरस्कार कितना होगा, 160 रुपये होगा, 160 रुपये। अगला पुरस्कार क्या होगा, मतलब सेकंड जो होगा वो कितना होगा, आप लिख लीजिएगा द्वितीय, तो कितना हो जाएगा, वो 180
आपका 40 रुपये हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड वाला कितना हो जाएगा, जो थर्ड वाला होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 120 रुपये। और जो फोर्थ वाला होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 रुपये। फिफ्थ वाला कितना होगा, फिर हम लोग 20 रुपये उसमें घटा देंगे, मतलब 80 रुपये हो जाएगा। सिक्स वाला कितना लिख देंगे आप, फिर आप लिख देंगे सिक्स वाला 60 रुपये। और सेवन्थ वाला कितना लिखेंगे, सेवन्थ वाला लिखेंगे आप 40 रुपीज़। आप इसमें रुपीज़ लगा दीजिएगा। और इस तरीके से आपने देखा कि सातों पुरस्कार बांट दिए गए हैं बच्चों में, और वो किस रूप में है, लगातार 20 रुपये उसमें घटते जा रहे हैं। अब चाहें तो आप इन सबको जोड़ लीजिए। जैसे ही आप इन सबको जोड़ेंगे आपको जो उत्तर आएगा वो होगा 700, क्योंकि ये टोटल राशि जो थी वो 700 रुपये ही थी। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन लिखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। फिर लिखा है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब जो उसका सेक्शन होता है, मतलब मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं तो आपके 2 सेक्शन हैं, ए और बी, वैसे ही अनुभाग हैं। तो क्या है कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर लिखा है, उदाहरणतः कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। फिर क्या है कि कक्षा 1 का जो अनुभाग होगा 1, वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का जो अनुभाग होगा वो 2 पेड़ लगाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आपकी क्लास क्या करती है, 10 पेड़ लगाती है, मतलब आप 10th ए में हैं तो 10th ए वाले मिलकर 10 पेड़ लगाते हैं, 10th बी वाले मिलकर भी 10 पेड़ लगाते हैं, और इसी तरीके से 10th सी वाले मिलकर भी 10 पेड़ लगाते हैं। मतलब टोटल पेड़ कितने हो गए, 30 पेड़ हो गए। तो इसी तरीके से कक्षा 1 वाले जब पेड़ लगाएंगे तो वो 1, 1 और 1 कितनी बार लगाएंगे, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। मतलब मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास है, एक अनुभाग है हमारा ए, दूसरा अनुभाग है बी और तीसरा अनुभाग है सी। एक पेड़ ये लगाएगा, एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और उसके भी 3 अनुभाग हैं, ए बी और सी, तो 10 पेड़ ये लगाएगा, 10 ये लगाएगा और 10 ये लगाएगा। इस तरीके से हमें एक श्रेणी बनानी होगी और उस श्रेणी का योगफल हमें ज्ञात करना होगा, तब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम है श्रेणी बनाना। यदि आप श्रेणी बनाना समझ गए और यदि आपको श्रेणी बनाना आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं श्रेणी बनाने की, और कैसे श्रेणी बनेगी इस पर विचार करते हैं, है ना। तो क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या है, माना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे 12th क्लास तक, है ना। 12th के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए वृक्ष, क्या लगाए गए वृक्ष यानी कि जो पेड़ हैं, लगाए गए पेड़ कैसे हैं, क्या करना है समझिएगा। फर्स्ट क्लास है और उसके 3 अनुभाग है, मतलब 3 गुणे फर्स्ट हो गया, ठीक है। 3 गुणे फर्स्ट मतलब पहली जो क्लास है उसके 3 अनुभाग हैं तो 3 से गुणा कर दिया, उसके बाद प्लस किया, फिर क्या है 3 से गुणा कर दिया, और दूसरी क्लास है तो मतलब ये 2-2 पेड़ लगाएंगे। फिर इस तरीके से तीसरी क्लास है और ये तीसरा जो 3 अनुभाग है और तीसरी क्लास है। ऐसा करते करते हम लोग कहाँ तक जाएंगे, हम लोग जाएंगे 3 अनुभाग हैं और वो क्लास है हमारी 12th क्लास। अब समझ लीजिएगा आप कि मतलब इससे ही हम लोगों को श्रेणी मिल जाएगी। इतना समझ जाइए बस, बहुत है। क्या है, पहली क्लास 3 अनुभाग, दूसरी क्लास 3 अनुभाग, तीसरी क्लास 3 अनुभाग, और ये हमारी 12वीं क्लास है और उसके भी 3 अनुभाग हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 3 हुआ, और 3 एकम कितना लिखेंगे आप, 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 लिखेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे। ऐसा करते 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 आप कहाँ तक जाएंगे, 3 लिखेंगे और इसको 12 से गुणा करेंगे। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। पहला पद मिल गया 3, दूसरा पद मिल गया 6, अगला पद मिल गया 9, डॉट 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 कहाँ तक गए, हम लोग चले गए हैं 36 यानी कि 36 तक। अब आप देख रहे हैं ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये nवां पद है।
बड़े आराम से आप इसका क्या निकालेंगे, आप बहुत आराम से इसका क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अतः कुल वृक्ष, बहुत आसान था, बस यदि आप इतना समझ जाएं। तो फिर से एक बार हम आपको भी रिपीट करके बताएंगे। तो क्या है, अतः कुल जो पेड़ हम लोगों द्वारा लगाए गए हैं, मतलब बच्चों द्वारा लगाए गए हैं, अतः कुल पेड़ की संख्या क्या होगी, वो संख्या जो उसे लिखते हैं Sn बराबर क्या लिखेंगे आप, n/2। उसके बाद आप 2a + n-1 × d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ nवां पद दिया है तो आप इसे न लगाकर a + an लिख दीजिए। n की जो वैल्यू है वो 12 ही पद थे, तो हम लोग यहाँ पे 12 लिख देंगे, 12/2। उसके बाद a की वैल्यू देखेंगे आप तो लिखा है 3, an की वैल्यू है 36, तो यहाँ पे देखेंगे 6 आएगा, और उसके बाद इसको इससे जोड़ देंगे तो कितना होगा, 39 होगा। फिर देखिए 6 × 9 = 54 के 4 हाथ से लगे 5, 6 × 3 = 18, 5 × 23, मतलब कुल पेड़ कितने हो गए, 234। कितना आसान था, है ना। जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे तो छोटा आंसर ही आया है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था। तो इस तरीके से ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और इस क्लास के बाद अब हम आपसे मिलेंगे 5D एक्सरसाइज में अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक भी करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।